हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नियम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच का नर्वस सिस्टम देखेंगे। उसके बाद इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर इसका नर्वस सिस्टम देखिए तो यहाँ पर वेल डेवलप ब्रेन नहीं पाया जाता। यहाँ पर इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो गैंग्लिया और नर्व से मिलकर के बना होता है। जैसे हम न्यूरॉन, नर्व, इन सब में चीजों में कंफ्यूज करते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, नर्व क्या होते हैं, गैंग्लिया क्या होता है। तो आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरॉन, नर्व और गैंग्लिया क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम सब न्यूरॉन की संरचना जानते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूरॉन या नर्व सेल्स क्या होती है, नर्वस सिस्टम की इकाई होती है। और अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। मेन साइटोन होता है, साइटोन से एक लंबा प्रवर्त निकला होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और अनेक छोटे छोटे प्रवर्त निकलते होते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं, डेंड्रिया नाम देते हैं। इस तरीके से तो एक न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। फिर एक्सॉन की जो अंतिम सिरा है उस पे भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, टिलोडेंड्रिया। फिर ये टिलोडेंड्रिया के द्वारा ये क्या होता है, अगले न्यूरॉन से जुड़ा होता है। फिर इस न्यूरॉन से भी क्या निकले होते हैं, एक्सॉन निकले होते हैं। और फिर इसका एक्सॉन जो है वो दूसरे के साइटोन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके से क्या होती है, एक लंबी संरचना बन जाती है। तो जो ग्रुप ऑफ साइटोन होते हैं, कहीं कहीं पर क्या होता है कि साइटोन की बॉडी इस तरीके से अरेंज होती है। इस तरीके से क्या होंगे, साइटोन होंगे और उनसे क्या निकले होंगे, नर्व निकले होंगे, यानी उनसे क्या निकला होगा, एक्सॉन निकला होगा। तो ये जो एक्सॉन का समूह होता है यानी ग्रुप ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व एंड ग्रुप ऑफ साइटोन कॉल्ड गैंग्लिया। यानी जो न्यूरॉन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। एक्सॉन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नर्व बोलते हैं, और साइटोन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया एक जगह सब इकट्ठी होती हैं और उनसे क्या निकले होते हैं, नर्व निकले होते हैं, यानी एक्सॉन निकले होते हैं। एक्सॉन के समूह को ही हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। तो अगर इसमें भी देखें, कॉकरोच में देखें तो इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है यानी ओइसोफेगस होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होते हैं, तीन गैंग्लिया होते हैं और उसके नीचे भी तीन गैंग्लिया होते हैं। और इनसे क्या निकलता है, एक्सॉन निकलता है, जिसे इस एक्सॉन को हम क्या नाम देते हैं, नर्व। और वो यहाँ करके इस तरीके से मिल जाते हैं, यानी इस एक गैंग्लिया से निकलेंगे और दूसरे गैंग्लिया में आकर के मिल जाएंगे। इस तरीके से बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। इस तरीके से तो ऊपर का जो गैंग्लिया होता है उसको हम कहते हैं सुप्रा ओइसोफेजियल सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लिया। यानी जो इसके ओइसोफेगस के ऊपर गैंग्लिया का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, या इसी को ही हम ब्रेन नाम देते हैं। और नीचे जो गैंग्लिया होती हैं इनको कलेक्टिव रूप से क्या कहते हैं, सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया। तो ऊपर जो गैंग्लिया होती है, एक गैंग्लिया का होती है, कई साइटोन का समूह होता है। तो यहाँ पर तीन डिस्टिंक्ट गैंग्लिया दिखाई देती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, सुप्रा ओइसोफेजियल गैंग्लिया, या इसी को ही ब्रेन कहा जाता है। और नीचे जो गैंग्लिया स्थित होती है उसको क्या कहा जाता है, सब ओइसोफेजियल गैंग्लिया। तो सुप्रा ओइसोफेजियल से गैंग्लिया से एक्सॉन निकलते हैं जो आकर के इसके साइटोन के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर जो इसका साइटोन होता है उससे भी क्या निकलेंगे, एक्सॉन निकलेंगे। इसके भी साइटोन से क्या होते हैं, इस तरीके से जोड़े में, यानी दो ग्रुप में करके इन साइटोन से भी क्या निकलते हैं, नर्व निकलते हैं। और फिर नर्व ये आगे जाकर के फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, साइटोन बनाते हैं। ये नर्व जाकर के दूसरे के साइटोन से जुड़ जाते हैं। फिर इन साइटोन से भी क्या निकलते हैं, नर्व निकलते हैं।
और ये नर्व जा करके दूसरे न्यूरॉन के या दूसरे नर्व सेल के साइटोन से जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो साइटोन की ग्रुपिंग होती है उससे हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गैंग्लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से पूरी ये संरचना बिखरी होती है, इसमें क्या करें हम, फैली होती है। बीच बीच में लगभग कितने 10 या गैंग्लिया होते हैं, लगभग 10 गैंग्लिया बीच बीच में होते हैं। और इस तरीके से तो यहाँ हमें कमी बनाया है, लेकिन 10 गैंग्लिया इस तरीके से होते हैं। तो अब इसी संरचना को हम क्या नाम देते हैं, नोटोकार्ड। इसको नाम देते हैं अपर, और इसको लोअर नोटोकार्ड, और इसको अपर नोटोकार्ड। सॉरी, नर्व कार्ड, अपर नर्व कार्ड। तो इसका नर्व कार्ड अगर देखिए, नर्व कार्ड किधर सिचुएटेड होता है, वेंट्रल होता है। नर्व कार्ड कहाँ होता है, वेंट्रल होता है। तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में एक अंतर ये भी होता है कि जो नॉन कार्डेट होते हैं उनका जो नर्व कार्ड होता है वो वेंट्रली सिचुएटेड होता है, और जो कार्डिएट होते हैं उनका जो नर्व कार्ड होता है वो डार्सली सिचुएटेड होता है, और दो भागों में बटा होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो कार्डिएट होते हैं उनमें क्या होता है, नर्व कार्ड जो होता है वो दो भागों का मिलकर के बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड जो होता है वो प्रिमिटिव संरचना होती है, एडवांस जीव में किसमें बदल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में। तो कॉर्डेट में क्या होता है, नर्व कॉर्ड किसमें डेवलप हो जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है, डॉर्सली सिचुएटेड होता है। तो ये याद रखना है कि जो नॉन कार्डेट होते हैं उसमें नर्व कार्ड क्या होता है, वेंट्रली सिचुएटेड होता है, जबकि कॉर्डेट में क्या होता है, नर्व कार्ड जो होता है वो डॉर्सली सिचुएटेड होता है। तो यहाँ से फिर इसके बाद से इन साइटोन से क्या होते हैं, पूरी बॉडी को क्या जाते हैं, नर्व जाते हैं दोनों साइड। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन होता है। इसमें ब्रेन नहीं होते, बेसिकली क्या होती है, गैंग्लिया होती हैं, जहां पर मैसेज की एनालिसिस होती है। तो यहाँ पर वेल डेवलप इसके पास ब्रेन नहीं पाया जाता, गैंग्लिया पाई जाती है, और इस गैंग्लिया में ही ब्रेन की अरे मैसेज की क्या होती है, एनालिसिस होती है। तो आइए हम इसका क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, कॉकरोच का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर कॉकरोच की संरचना देखें तो इसका जो लास्ट के सेगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच बनाते हैं। यानी इसके जो लास्ट के सेगमेंट होते हैं उनमें कोई ऑर्गन नहीं होता, खाली स्थान होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जेनाइटल पाउच कहते हैं। तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पर ये बीच में क्या दिखाने के लिए, जेनाइटल पाउच। इस पाउच में ही क्या होगा, कई ओपनिंग खुलती है। तो उस ओपनिंग को भी धीरे धीरे देखेंगे। तो ये संरचना क्या कहलाती है, जेनाइटल पाउच। तो ये लास्ट के 8, 9, 10 इन सेगमेंट के फ्यूजन से बनती है जेनाइटल पाउच। यानी यहाँ पर कोई ऑर्गन नहीं रहेगा, ये कैविटी जैसी संरचना होती है। अब अगर बात करें इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो टेस्टीज होता है। टेस्टीज ट्राई लोब्ड होता है, यानी कि 3 लोब से मिलकर के बना होता है टेस्टीज। तो 3 लोब कौन कौन से, आइए देखते हैं, 1, 2, 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 लोब इधर बना देंगे, 1, 2, 3। फिर ये दोनों आपस में इनसे क्या निकलता है, वास डिफरेंस निकलेगा, इधर से भी और इधर से भी। और वास डिफरेंस आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, इजाकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। ये इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलेगा, इस जेनिटल पाउच में। तो इसकी जो होती है जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं काफी सिंपल होते हैं। ट्राइलोब्ड टेस्टिस होता है, उससे वास डिफरेंस निकलता है, वास डिफरेंस निकलता है। और वास डिफरेंस फ्यूज करके क्या बनाते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होता है, जेनिटल पाउच में।
तो इजाकुलेटरी डक्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसके जस्ट पीछे, जैसे कि यानी कि स्पर्म जो बनने के बाद होते हैं वो तुरंत रिलीज नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ इजाकुलेटरी डक्ट में आने से पहले इजाकुलेटरी डक्ट से ही एक और पतले से पाउच जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। यानी ये क्या होते हैं, टेस्टिस से स्पर्म वासा डिफरेंस में आते हैं, फिर इजाकुलेटरी डक्ट में आते हैं, और इजाकुलेटरी डक्ट के ही पीछे एक पाउच जैसी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। उसमें कुछ समय के लिए स्टोर रहते हैं सेमाइनल वेसिकल, यानी वहां जाते हैं मेच्योरेशन के लिए। फिर उसके बाद जब मेच्योर हो जाते हैं तो इनका स्पर्म जो होता है वो आपस में ज्वाइंट होकर के स्पर्मेटोफोर बनाते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या पाया जाता है, एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड। तो इसका नाम याद रखना है। ये भी क्या पाया जाता है, इस ज्वाइंट पर जहाँ ये ज्वाइनिंग होती है, इसी ज्वाइनिंग के ऊपर ही एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मशरूम ग्लैंड, जो कि कहाँ ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये पूछा जाता है मशरूम ग्लैंड किसमें पाया जाता है, मेल में कि फीमेल में। तो मशरूम जो ग्लैंड है वो मेल में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जहां पर दो वास डिफरेंस आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, उनके जंक्शन पर ही क्या पाया जाता है, मशरूम ग्लैंड पाई जाती है। और मशरूम ग्लैंड के अपोजिट साइड में क्या पाया जाता है, सेमाइनल वेसिकल पाया जाता है। स्पर्म टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस में आते हैं, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट से सेमाइनल वेसिकल में जाते हैं जहां स्पर्म स्टोर रहते हैं। फिर सेमाइनल वेसिकल से ही जब इनके रिलीज के समय होता है तो वो कहाँ आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में जो इजैकुलेटरी डक्ट से पहले हमने बताया क्या होता है, मशरूम ग्लैंड होता है, और यहीं पर एक और ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं कांगलोबेड ग्लैंड। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। इन ग्लैंड का सिक्रीशन भी यहीं पर होता है, कांगोब्लेड ग्लैंड, जो कि कहाँ खुलता है, जेनाइटल पाउच में खुलता है, यहाँ ना खुल करके जेनाइटल पाउच में। इस तरीके से तो जब स्पर्म कहाँ आता है, सेमाइनल वेसिकल से कहाँ आता है, इजैकुलेटरी डक्ट में आता है। तो जो मशरूम ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, तो पहला तो मशरूम ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा सेकंड में चीज, जो मशरूम ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो स्पर्म के, यानी जो सभी स्पर्म होते हैं उनके चारों तरफ क्या बनाता है, एक कवरिंग बनाता है। तो जो स्पर्मेटोफोर होता है, हमने बताया था क्या होता है, स्पर्म के बंडल होते हैं, जो कि कॉकरोच में क्या होते हैं, तीन के द्वारा, यानी तीन उनके चारों तरफ क्या होती है, तीन कवरिंग होती है। तो अब हमें ये देखना है कि तीनों कवरिंग किसकी किसकी बनी होती है। तो सबसे जो इनर मोस्ट कवरिंग वो बनी होती है वो मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन से बनती है, मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन से बनती है। कहाँ पर बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी सेकंड कवरिंग होती है वो इजैकुलेटरी डक्ट के सिक्रीशन से बनती है। फिर उसके बाद जब स्पर्म के बंडल जो है बाहर आते हैं, इसमें पहला लेयर और दो लेयर बने होते हैं। तीसरा लेयर जो है वो ये जो कांगोब्लेड ग्लैंड है इनके सिक्रीशन से बनती है। तो जो स्पर्म अंदर होते हैं उनकी ऊपर पहली कवरिंग जो होती है वो मशरूम ग्लैंड की होती है, दूसरी कवरिंग इजैकुलेटरी डक्ट के सिक्रीशन से होती है, और तीसरी जो कवरिंग होती है वो कांगलोबैड ग्लैंड के सिक्रीशन से होती है, कांगलोबैड ग्लैंड के सिक्रीशन से होती है। तो ये इतना आपको नाम याद रखना है कि कांगलोबैड ग्लैंड किसमें पाया जाता है, मशरूम ग्लैंड किसमें पाया जाता है, ये चीजें पूछी जाएंगे। तो इसमें से यही दो इंपॉर्टेंट है कि मशरूम ग्लैंड मेल में होता है कि फीमेल में होता है, कांगलोबैड ग्लैंड मेल में होता है कि फीमेल में होता है, और इस पे जो स्पर्मेटोफोर ये बनता है, इस पे कितनी कवरिंग होती है, किस किस की कवरिंग होती है, स्पर्मेटोफोर। देखिए स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्म के बंडल होते हैं। जैसे जो हाईली डेवलप इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है, पेनिस होता है। साथ ही साथ वो स्पर्म को एज स्पर्म के रूप में रिलीज नहीं करते,
वो रिलीज करते हैं सीमेन के रूप में। सीमेन क्या होता है, स्पर्म होता है प्लस जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। तो वो पेनिस के थ्रू क्या करते हैं, सीधा फीमेल के वेजाइना में इस सीमेन को इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉकरोच में क्या होता है कि स्पर्म जो होते हैं वो सीमेन के रूप में रिलीज नहीं होते, बल्कि स्पर्म जो है वो स्पर्म बंडल के रूप में रिलीज होते हैं। तो ये मेल से स्पर्मेटोफोर जो होता है वो फीमेल के अंदर भेजा जाता है। तो अब आइए फीमेल की संरचना देखते हैं। फीमेल की संरचना भी इसी तरीके से नॉर्मल है, वहां पर भी क्या होगी, 2 ओरी होगी। तो ये फीमेल की संरचना देख लेते हैं। तो फीमेल की संरचना भी आसान होती है, वहां पर भी क्या होगा, जेनाइटल पाउच होगा। इस तरीके से जेनाइटल पाउच होंगे। यहाँ पर 2 ओरी होती हैं। ठीक, ओरी क्या होती है, समवट ट्रायंगुलर होती है। इसका फिगर आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और पूरा डिटेल जो हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो एक बार इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको नोट डाउन ना करें, एनसीईआरटी में ही अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे, कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे। इससे भी एक ओविडक्ट निकलेगा, इससे भी, और दोनों फ्यूज करके क्या बना लेंगे, कॉमन ओविडक्ट बना लेंगे इस तरीके से। और कॉमन ओविडक्ट कहाँ खुलेगा, जेनाइटल पाउच में ओपन होगा। तो ये हो गया ओवरी, ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट। ठीक, तो इसकी संरचना बहुत ही सिंपल होती है। और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, कोलेटरल ग्लैंड जिसे कहते हैं। इसका अभी क्या काम होता है बताएंगे। कोलेटेरियल ग्लैंड, जो कि झाड़ी जैसी संरचना होती है, बहुत एडवांस नहीं होती है। ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। कोलेटेरियल ग्लैंड, कोलेटेरियल ग्लैंड, तो ये किसमें पाया जाता है, केवल और केवल फीमेल में। तो मेल में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, फीमेल में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या होता है, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जो आपको इस साइड से नहीं दिखेगा, वो होता है जस्ट ओविडक्ट के पीछे होता है, लेकिन उसकी ओपनिंग क्या होती है, वो भी स्पर्मेटोथीका में ही ओपन होता है। इसको हम कहते हैं, सॉरी, जेनाइटल पाउच में इसका, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोथीका। स्पर्मेटोथीका, यानी जब मेल क्या करता है, अपने स्पर्मेटोफोर को फीमेल के जेनाइटल पाउच में रिलीज कर देता है, जेनाइटल पाउच में रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म का जो बंडल होता है वो ब्रेक डाउन होता है। स्पर्म का जो बंडल होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यानी तीनों क्या होते हैं, ये लेयर टूटते हैं और स्पर्म क्या होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और ये स्पर्म जो है वो कुछ समय के लिए स्पर्मेटोथीका में स्टोर रहते हैं, फीमेल के स्पर्मेटोथीका में स्टोर रहते हैं। जब इसके अंदर ओवम का निर्माण हो जाता है तो कॉमन ओविडक्ट के द्वारा क्या होते हैं, ओवम बाहर आते हैं, और फिर स्पर्मेटोथीका से क्या रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं। तो स्पर्म और ओवम का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेंगे, फर्टिलाइज एग बनेंगे। और फर्टिलाइज एग का डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल बॉडी में नहीं होता, फीमेल बॉडी की बाहर होता है। तो जितने भी फर्टिलाइज एग बनते हैं सभी के ऊपर क्या बन जाती है, एक कवरिंग बन जाती है। नॉर्मली क्या होते हैं, 16 से 20 फर्टिलाइज एक बार में बनते हैं। तो उनके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, किसके सिक्रीशन से, कोलेटेरियल ग्लैंड के सिक्रीशन से। और अब इस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, ऊथीका नाम देते हैं। ऊथीका जो होता है वो फीमेल के जेनाइटल पाउच से रिलीज कर दिया जाता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, बाहर होता है। तो कुछ ही समय बाद
इस उत्थिका से जो पहला इंडिविजुअल बाहर आता है उसको हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। फिर निम्फ में 13 बार माउल्टिंग होने से, ये 13 बार इसकी संरचना में परिवर्तन होने से क्या बनता है, एडल्ट का निर्माण होता है। तो इतना ही कॉकरोच के बारे में आपको जानना है। तो आज से ये कॉकरोच का टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बारे में हम मोलस्का के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो एक चीज और ये हम बता देते हैं कि जो मेल होता है और फीमेल होता है, वो दोनों जब कॉपुलेशन करते हैं, यानी मेल और फीमेल की बॉडी में जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज करता है, उस समय दोनों एक दूसरे से टाइटली जुड़े रहें, इसके लिए इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे थैलोमियर कहते हैं। थैलोमियर कहते हैं। और मेल और जो फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। यानी मेल और फीमेल को हम बाहर से ही देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनल सिराई की उपस्थिति के आधार पर। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो होता है आज ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइला के बारे में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए पूरा पूरा बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।